नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा सांसद रवि किशन ने आज जनसंख्या नियंत्रण पर प्राइवेट मेंबर्स बिल पेश करेंगे। यह बिल ऐसे समय पेश किया जा रहा है जब संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में दावा किया गया कि जनसंख्या विस्फोट का सामना कर रहा भारत अगले साल 2023 में दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में चीन को पीछे छोड़ देगा। देश में लंबे समय से जनसंख्या नियंत्रण की मांग हो रही है और संयुक्त राष्ट्र की पिछले दिनों पेश की गई ताजा रिपोर्ट्स के ने दावा कर दिया कि भारत पड़ोसी चीन को जनसंख्या के लिहाजा में अगले साल 2023 में ही पीछे छोड़ देगा और दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। रिपोर्ट्स में कहा गया कि दुनिया की आबादी इस साल नवंबर के मध्य तक 8 अरब तक पहुंच जाएगी। यूएन का कहना है कि दुनिया की आबादी अगले साल 8.5 अरब और साल 2050 तक 9.7 अरब तक होने की संभावना है। बीजेपी सांसद रवि किशन ने लोकसभा में बिल पेश करने से पहले कहा, हम विश्व गुरु तभी बन सकते हैं जब जनसंख्या नियंत्रण बिल लाया जाए। जनसंख्या को नियंत्रण में रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जिस ढंग से जनसंख्या बढ़ रही है वो विस्फोट की ओर अग्रसर है। मैं विपक्ष से अनुरोध करता हूं कि मुझे यह बिल पेश करने हो और एक बार मुझे सुन ले कि आखिर मैं क्यों इसे चाहता हूं। चर्चा करने दीजिए। यह विकास का बिल है। जिस दिन यह पारित होगा राष्ट्र विश्व गुरु बनने की ओर उड़ जाएगा। मैं इस विधेयक को केवल विकास के पहलू से देख रहा हूं, ना कि जाति या धर्म के पहलू से। रवि किशन ने यह भी कहा कि हम लोग एक विस्फोट की तरफ जा रहे हैं और इसीलिए यह बिल लाना जरूरी है। साथ ही उन्होंने बताया कि अब तक यह बिल क्यों नहीं पेश कर पाए थे। रवि किशन ने कहा कि पिछले 2 साल से कोविड के कारण बिल पेश नहीं कर सका। विपक्ष से मेरी अपील है कि यह बिल हमारे देश के भविष्य के लिए है। कृपया सदन चलने दें। ऐसे में समझ लीजिए कि आखिर ये प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है जिसे पेश करने की बात आज कही जा रही है। दरअसल प्राइवेट मेंबर उसे कहते हैं जो सांसद होता है लेकिन मंत्री नहीं होता, उसे प्राइवेट मेंबर कहते हैं। प्राइवेट मेंबर की ओर से पेश किए जाने वाले बिलों को ही प्राइवेट मेंबर्स बिल कहते हैं, जबकि मंत्रियों की ओर से पेश बिलों को सरकारी बिल कहते हैं। सरकारी बिलों को सरकार का समर्थन होता है, लेकिन प्राइवेट बिल को मंजूर करना या नहीं करना इस पर फैसला करने का अधिकार लोकसभा का स्पीकर या राज्यसभा के चेयरमैन के पास होता है। यानी अब आपके लिए स्पष्ट हो गया होगा कि किस तरीके से प्राइवेट मेंबर बिल जो है वो काम करता है। इससे पहले महीने 30 जून को संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में ये कहा गया कि भारत की शहरी आबादी 2035 तक का 67.5 करोड़ हो जाने का अनुमान है और इस मामले में देश के चीन की 1 अरब शहरी जनसंख्या के मुकाबले दूसरे स्थान पर होगा। रिपोर्ट के अनुसार कोरोना महामारी के बाद दुनिया के शहरों में रहने वाली संख्या पहले पिछले स्तर पर पहुंच गई और 2050 तक इसमें 2.2 अरब की वृद्धि संभव है। दुनिया में शहरीकरण के बाद से संयुक्त राष्ट्र की ओर से जारी रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि तेजी से शहरीकरण पर कोरोना महामारी का स्थायी असर पड़ा है और इसकी रफ्तार महज थोड़ी देर के लिए धीमी पड़ी है। इसमें कहा गया कि वैश्विक शहर आबादी पिछले स्तर पर आ गई है और 2050 तक इसमें 2.2 अरब की वृद्धि का अनुमान है। रिपोर्ट्स में यह भी कहता है कि भारत की शहरी आबादी 2035 में कह रही है कि 67 करोड़ 54,56,000 तक पहुंच जाने का अनुमान है, जो कि 2020 में 48 करोड़ 30,99,000 था। वहीं 2025 तक इसमें 54 करोड़ 27,43,000 और 2030 तक 60 करोड़ 73,42,000 हो जाने की संभावना है। साथ ही साल 2035 तक शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की प्रतिशत कुल आबादी 43.2% हो जाएगा। रिपोर्ट्स में चीन के बारे में ये कहा गया कि 2023 तक शहरी आबादी 1.05 अरब हो जाएगी, जबकि एशिया के शहरों में रहने वालों की जनसंख्या 2.99 अरब हो जाएगी। दक्षिण एशिया में यह संख्या 98.76 करोड़ होगी। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार चीन और भारत जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की वैश्विक आबादी में बड़ी हिस्सेदारी है तथा इन देश में आर्थिक वृद्धि के वैश्विक अमानता पर सकारात्मक रूप से असर पड़ा है। बता दें कि विश्व जनसंख्या दिवस यानी वर्ल्ड पॉपुलेशन डे हर साल मनाया जाता है। हालांकि जनसंख्या नियंत्रण के लिए सरकार अभी कोई नया कानून नहीं ला रही। इस वर्ष विश्व की जनसंख्या 8 बिलियन तक पहुंच गई।
अब इसको लेकर भाजपा सांसद रवि किशन ने कहा कि हम विश्व गुरु तभी बन सकते हैं जब जनसंख्या नियंत्रण विधेयक लाया जाए। जनसंख्या को नियंत्रण में लाने के लिए बहुत जरूरी है। जिस तरह से यह बढ़ रहा है, हम विस्फोट की ओर बढ़ रहे हैं। रवि किशन ने कहा, मैं विपक्ष से अनुरोध करता हूं कि मुझे विधेयक पेश करने दे और सुने कि मैं इसे क्यों करना चाहता हूं। उन्होंने आगे कहा, यह विकास का बिल है। जिस दिन यह पारित होगा, राष्ट्र विश्व गुरु बनने की ओर उड़ जाएगा। मैं इस बिल को सिर्फ विकास के पहलू से देख रहा हूँ, न कि जाति या धर्म के पहलू से। बीते दिनों स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने राज्यसभा में कहा था कि सरकार राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रमों को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है, जो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 और राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के सिद्धांतों पर आधारित है। वहीं AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वे बच्चे दो ही अच्छे की नीति का समर्थन नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण के नाम पर अगर मुसलमानों को टारगेट किया गया तो इसका विरोध करेंगे। आपको बता दें कि भारत में 1.4 बिलियन से अधिक लोगों की जनसंख्या है। 2019 का जनसंख्या नियंत्रण बिल यानी पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ कहता है कि प्रत्येक जोड़ा 2 चाइल्ड पॉलिसी को अपनाए, यानी 2 से अधिक बच्चे नहीं होंगे। हालांकि 2022 में इसे वापस ले लिया गया था। इस पॉलिसी का उद्देश्य जनसंख्या पर नियंत्रण, शैक्षिक लाभ, मुफ्त स्वास्थ्य सेवा, बेहतर रोजगार के अवसर, होम लोन और टैक्स कट के माध्यम से इसे अपनाने को प्रोत्साहित करना था। लेकिन लोगों को ये बात नहीं समझ आई और इन्हें ये लगने लगा कि ये बिल कहीं न कहीं किसी समुदाय के लोगों को टारगेट करने का एक तरीका है, जिसके बाद इस बिल को लेकर काफी ज्यादा बयानबाजी शुरू हो गई। माहौल बिगड़ता देख इस बिल को फिर वापस ले लिया गया, लेकिन एक बार फिर से प्राइवेट मेंबर बिल के तौर पर रवि किशन इसे आज लेकर आने वाले हैं। अब ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि एक बार फिर इस बिल के लाने के बाद जो विपक्षी दल है वो किस तरीके से हंगामा काटते नजर आते हैं और इस बिल के बाद जो है किस तरीके की बयानबाजी अब पटल पर देखने के लिए मिलती है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा सांसद रवि किशन आज जनसंख्या नियंत्रण पर प्राइवेट मेंबर बिल है पेश करने वाले हैं और यह बिल एक ऐसे समय पेश किया जा रहा है जब संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि जनसंख्या विस्फोट का सामना कर रहा भारत अगले साल 2023 में दुनिया के सबसे आबादी वाले देश के रूप में चीन को भी पछाड़ देगा, यानी पीछे छोड़ देगा। देश में लंबे समय से जनसंख्या नियंत्रण की मांग हो रही है। संयुक्त राष्ट्र की पिछले दिनों पेश की गई ताजा रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि भारत पड़ोसी चीन को जनसंख्या के लिहाजा से अगले साल ही 2023 में पीछे छोड़ देगा और दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। अगर ज्यादा आबादी वाला देश हो जाएगा, रिसोर्सेज ज्यादा नहीं है, लोग ज्यादा, रिसोर्सेज कम होने से किल्लत बढ़ेगी, इकोनॉमी पे असर पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे असर पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे असर पड़ेगा तो देश पे असर पड़ेगा और देश पे असर पड़ेगा तो कहीं ना कहीं ये और भी ज्यादा डाउन होता चला जाएगा। एक तरफ भारत जो विश्व गुरु बनने की कोशिश कर रहा है, विश्व गुरु बनने की कगार पर है, अपनी तरफ से पूरे प्रयास कर रहा है, वहीं पर जनसंख्या एक बड़ी समस्या के तौर पर, एक बड़े रोड़े के तौर पर रास्ते में जो है देखने के लिए मिल रहा है। क्योंकि अगर ज्यादा से ज्यादा लोग होंगे तो इतनी फैसिलिटीज दे पाना और भी सरकार के लिए, जो भी सरकार रहेगी, जो आज है, जो कल बदल जाए, जो कल रहेगी, उन सभी के लिए एक बड़ा चैलेंज होने वाला है। और यही कारण है कि आबादी को रोकने के लिए, कहीं ना कहीं जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए कुछ बिलों का लाना काफी ज्यादा जरूरी है, जिसमें आपको बता दें कि ये जनसंख्या वाला बिल जो है काफी अहमियत रख रहा है। जनसंख्या विस्फोट का सामना कर रही है और जिस तरीके के दावे हैं, अगले साल ये अब चीन को भी पीछे छोड़ने की कगार पर है। ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया किस तरीके से रवि किशन आज जनसंख्या नियंत्रण पर प्राइवेट मेंबर बिल पेश करने वाले हैं। प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है इसके बारे में भी हमने आपको जानकारी दी। साथ ही साथ हमने आपको ये बताया कि रवि किशन इसे लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, किस तरीके से उन्होंने कहा कि यह बिल डेवलपमेंट के लिए है, किसी भी जाति या धर्म से जुड़ा हुआ मामला नहीं है। ऐसे में आपने ये पूरा मामला बड़े विस्तार से जाना और समझा है। इस पूरे मुद्दे पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर